मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी। बेसिकली हमने दो चीज़ लिखी है यहाँ पे कि जो टोपो और लॉजी दो वर्ड से मिलके बना है। लैटिन लैंग्वेज में टोपो का मतलब होता है सरफेस या फिर प्लेस, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो किसी भी सरफेस की या प्लेस की या ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना वो टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहाँ जो एमएससी में हम जो बुक पढ़ते हैं टोपोलॉजी की, उसका जो जनरल नाम है जनरल टोपोलॉजी है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी टोपोलॉजी की बुक्स आती हैं एमएससी क्लास के अंदर, उनकी जो नेमिंग होती है वो टोपोलॉजी के नाम से ही होती है। और बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं ये टोपोलॉजी के एक ब्रांच की स्टडी करते हैं जिसका नाम होता है जनरल टोपोलॉजी। और मैंने नीचे लिखा भी है, जनरल टोपोलॉजी किससे कनेक्ट होती है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी से कनेक्ट होती है। अब पॉइंट सेट यानी कि सेट थ्योरी जो कंसेप्ट है, तो हम इसको किसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, सेट थ्योरी ऑपरेशन जो हैं आपके, उसके रिगार्डिंग ही हम इसमें स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें सेट थ्योरी जो कंसेप्ट है उसी के अंदर गहराई से देखना है कि कनेक्टिविटी किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ सरफेस से जो मतलब है, जो हमारा सेट थ्योरी कंसेप्ट है उसके अंदर की स्टडी करने से यहाँ पे लिया गया है। इसी तरीके से इसकी नेमिंग यहाँ पे एज ए ब्रांच ऑफ टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है। आपकी अलजेब्रिक टोपोलॉजी होती है, डिफरेंशियल टोपोलॉजी होती है, ज्योमेट्रिकल टोपोलॉजी होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। केमिस्ट्री में, रोबोट्स में, गेमिंग में, फिजिक्स में, कंप्यूटर में, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सरफेस या ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेस की स्टडी करना। अब वो प्लेस या ऑब्जेक्ट्स वो किसी भी पर्टिकुलर साइंस के किसी हिस्से में हो सकते हैं। तो इसलिए टोपोलॉजी को अलग अलग नाम से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो आप स्टडी करेंगे वो मैंने आपको भी हाईलाइट करके बताया था कि ये जो कंसेप्ट है हमारा, टोटली हमारा जो नाम है मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी का, वो नाम क्या है, जनरल टोपोलॉजी है। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे जनरल टोपोलॉजी की। किस रेस्पेक्ट में, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सबसे पहले आपको रियल नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ाई जाती है। रियल एनालिसिस का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपको इस नाम से भी मिलता है। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेट थ्योरी कंसेप्ट पे हम रहेंगे। यहाँ हमारा जो कंसेप्ट है जिसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे वो हमारा सेट थ्योरी है। अब एक पिक भी आपको दिख रही होगी जिसमें लिखा गया है, टोपोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू अलजेब्रिक टोपोलॉजी विच इंक्लूड्स कॉम्बिनेटोरियल टोपोलॉजी, डिफरेंशियल टोपोलॉजी एंड लो डायमेंशनल टोपोलॉजी। यानी कि टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है। द लो लैंग्वेज, इसको हमने अंडरलाइन भी किया है, उसको ध्यान से देखिए। द लो लेवल लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी, कि सबसे आसान तरीके से जो टोपोलॉजी की भाषा है जिसमें कि आप स्टडी करेंगे, जिसको हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी कह रहे हैं, विच इज़ नॉट रियली कंसिडर्ड एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ टोपोलॉजी, इज नोन एज पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसको हम कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में इस नाम से इसको एडोप्ट कर लिया गया है। कुछ पर्टिकुलर रीजन से ही एडोप्ट किया गया होगा, लेकिन अगर वाइड वे में हम सोचते हैं तो टोपोलॉजी की जो अपना प्रकार है स्टडी ऑफ सरफेस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। क्योंकि जब टोपोलॉजी की बुक आती है हमारे सामने तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि जिस बुक की हम स्टडी कर रहे हैं उस बुक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि टोपोलॉजी का वर्बल मीनिंग तो स्टडी ऑफ सरफेस है, तो आप इसको किस साइंस में यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, इससे पहले हमने टॉपिक स्टडी किया था, वो क्या था आपका टॉपिक था मीट्रिक स्पेस वाला। मीट्रिक स्पेस के अंदर आपने जो सेट डिफाइन किए थे वो आपके क्या थे, ओपन
का जो कंसेप्ट था वो आपने डिफाइन किया था। अब वहाँ पे आप एमपीटी सेट लेते हैं या फिर जो आप स्पेस लेते हैं जिसमें सेट को, नॉन एमपीटी सेट को कंसिडर करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं, आर ओपन सेट। हालांकि यहाँ पे आपका जो ओपन है वो क्लोज भी रहेगा साथ साथ, जबकि जनरल समाज की दृष्टि से देखते हैं, जैसे दरवाज़ा है हमारे पास, वो बंद भी होता है और खुलता भी है, आधा खुला भी रहता है, तो वो चीज़ चलती है इंटरवल में। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन जब होता है तो यहाँ पे एक ही समय में एक चीज़ ओपन भी हो सकती है और खुली भी रह सकती है। इसी की नेमिंग किस तरीके से करी गई है, ओपन सेट और क्लोज सेट। तो जिस भी स्पेस की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जैसे फाई और एक्स है, ये दोनों अपने आप में क्या है, साइमल्टेनियसली ये दोनों ओपन सेट भी हैं और आपके क्लोज सेट भी हैं। इसीलिए इनको ओपन सेट क्लोज सेट से अलग नाम से डिफाइन किया गया है। दूसरी बात आपने ओपन सेट में ये कही थी कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट का, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब यहाँ पे हम मीटिंग स्पेस का जो जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन प्रॉपर्टीज़ को बेस मान के मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था ओपन सेट के अंदर मीटिंग स्पेस में आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो 3 प्रॉपर्टी थी, एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है जिसको हाउस्ट्रोफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका इंक्लूजन अभी हमने यहाँ पे नहीं लिया। आगे जो डेफिनेशन एक्सटेंड होंगी वो हाउस्ट्रोफ जो प्रॉपर्टी है उससे चलेंगे। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी केवल 3 प्रॉपर्टी जो हमने मिट्टी की स्पेस में पढ़ी थी। टॉपिक हमारा क्या था, इससे पहले जो हम स्टडी कर रहे थे मिट्टी की स्पेस की स्टडी कर रहे थे। अब कोई भी चीज़ नई बनाई जाती है तो पिछली चीज़ों को कंसिडरेशन करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है तो वहीं से ही पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपकी डिफाइन होनी शुरू हो जाती है। अब सेट थ्योरी कंसेप्ट में 2 चीज़ें होती हैं। जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी तो एक आपके पास नॉन एम्पटी सेट लिया आपने, उसका पावर सेट बनाया। हालांकि जब आप एक्स को 5 लेंगे तब भी पावर सेट बनाया जा सकता है, पावर सेट ऑफ एक्स, और इसके अंदर केवल 5 को ही रखा जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से। ये लिखना थोड़ा सा ओड लगता है तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि 5 एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, क्योंकि 5 क्या है, एम्पटी सेट है, लेकिन अपने आप में इसकी भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है जी, तो हमने आपको 2 स्टडी करा दी हैं, एम्पटी सेट होगा तब क्या होगा और नॉन एम्पटी सेट होगा तब क्या होगा। पावर सेट आप समझते ही हैं, पावर सेट में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, सबसेट ऑफ एक्स। जो भी हमें सेट दिया है हम क्या करेंगे, उसके सबसेट क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उसमें एक टुकड़ा 5 भी डालते हैं खाली वाला, कि हमने कुछ भी नहीं लिया। तो ये चीज़ क्लियर आउट हुई है आपको। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी कि हम सेट थ्योरी कंसेप्ट पे चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मिट्टी की स्पेस में जो हमने डिस्टेंस का एब्स्ट्रैक्शन किया था, वहाँ से जो ओपन सेट वाला कंसेप्ट है, केवल ओपन सेट वाला जो कंसेप्ट है उसको हमने स्टडी किया अभी के रेफरेंस में। अब बात आती है टोपोलॉजी की। तो यहाँ पे हम जनरली यूज करेंगे टोपोलॉजी वर्ड, लेकिन ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये आपकी जनरल टोपोलॉजी है। तो ये मेन चीज़ है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ये किस पे डिफाइंड है, सेट थ्योरी कंसेप्ट पे डिफाइंड है। सेट थ्योरी आप 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, वहीं से इसको जनरेट किया गया है। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट। अब यहाँ पे नॉन एम्पटी क्यों लिया, देखिए एम्पटी सेट की जो स्टडी हम करेंगे तो सब चीज़ें ट्रिवियल होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए हमें नॉन ट्रिवियल लेना पड़ा। पहली बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने टो ले लिया, टी भी लिख सकते हैं, छोटा टी भी लिख देते हैं। इसको लिखने के 3 तरीके हैं। इसको हमने टो लिख दिया टोपोलॉजी,
इसको आप छोटा टी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में टी भी लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से इसका नोटेशन आप बना सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। एंड टो बी द क्लास ऑफ सबसेट्स। क्लास का मतलब क्या होता है जी? कलेक्शन होता है। नॉट नेसेसरली ऑल, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ही लेंगे। आपने जो एक्स का पावर सेट बनाया, उस पावर सेट में से कुछ टुकड़े उठा लिए, कुछ सबसेट उठा लिए हैं। जो सबसेट आप उठाएंगे उसको एक सेट में बंद करेंगे, उसको मैंने नाम दिया है क्लास का। लेट टो बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। इस सेट एक्स पे हम जो कलेक्शन लिया है हमने, इसको हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, यानी कि इसके स्टडी करने का जरिया हम कब कहेंगे? तो टो का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसके अंदर? किस सरफेस के अंदर? जो हमने ओपन सेट वाला कंसेप्ट उठाया है, या हमने सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट, यानी कि जो हमारे पास धरातल है, जिसके ऊपर सतह, जिसके ऊपर में स्टडी करनी है, वो हमारा सेट थ्योरी वाला है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हुई होंगी। क्या कह रहे हैं? देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी, यानी कि स्टडी किस पे? एक्स पे। तो यहाँ टोपोलॉजी से जो आप मीनिंग समझेंगे, इसकी इंटरनल स्टडी से आप समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की नेमिंग जब हमारे माइंड में क्लैरिफाई होगी तो हम फिर उस सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। आप टोपोलॉजी सेट थ्योरी के अलावा किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर भी टोपोलॉजी या टोपोग्राफी वर्ड आता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। टोपोलॉजिकल, अगर कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो जो लैन और वैन होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ एक कंप्यूटर से 10-12 कंप्यूटर को अटैच करते हैं, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो टोपोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करी जा सकती है, यानी कि उसको किसी भी कंसेप्ट को लेके उसके अंदर उसकी स्टडी करना, उनकी नियरनेस को, जो नियरनेस होती है, उनके एलिमेंट्स के बीच में जो संबंध होता है, उसको गहराई से स्टडी करना, ये सब टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हम क्या कह रहे हैं? बार बार कहते हैं टीजे टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो कह तो रहे हैं लेकिन सेंस नहीं आ रही। देखिए, जब तक आपको टॉपिक की फीलिंग नहीं आएगी अंदर से कि मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपने टेबल याद किया और आपने उत्तर मुझे दिया 6 आया, लेकिन आप समझिए कि 2 3 जा 6 को नोटेशन है। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। 2 × 3 = 6 लिखा आपने, ये तो एक आपने टेबल याद कर लिया। 2 × 3 का जो जनरल मीनिंग है कि आपको 2 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, तब इसका नोटेशन मैथमेटिशियन ने 2 × 3 बताया। तो आपको अगर 2 3 जा 6 आता है तो आपको ये भी आना चाहिए, तभी ये समझा जाएगा कि आप मल्टीप्लिकेशन की सेंस को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर जो नोटिफाई किया है, अभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। देन टी इज़ कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि बस मैं एक्स के अंदर जो मेरा सेट थ्योरी कंसेप्ट है, जो मैंने 11वीं क्लास में पढ़ा था, मैं उसी के अंदर कुछ और स्टडी करना चाहता हूँ। वहाँ मैंने यूनियन भी पढ़ा था, इंटरसेक्शन भी पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा था। मैं उसी को यूज करके थोड़ी गहराई से अलग चीज़ बनाना चाहता हूँ, बस मेरा यही मोटिव है। या मैथमेटिशियन ने, मेरा नहीं, मैथमेटिशियन ने जब इसको फ्रेम किया तो उनका मोटिव भी यही रहा। तो टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो जैसे ही आपके माइंड में आया टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तब आप समझ जाए कि आपको सेट के अंदर चले जाना है, उसकी बहुत बारीक बारीक चीज़ें देख के आनी है। इसलिए थोड़ी सी ये मुश्किल समझी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी डीप स्टडी है। मुश्किल का मतलब ये है कि जो चीज़ जब तक हमें समझ में नहीं आती तब तक मुश्किल होती है। अब थोड़ी फीलिंग आपको आनी शुरू हुई होगी कि टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्योंकि मैं पूरी टोपोलॉजी जब पढ़ाऊंगा आपको तो उसके अंदर बार बार कहूँगा टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो वो सेंस आपके अंदर आनी चाहिए। इफ़ इट सेटिस्फाई, अब देखिए कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब ये मोटिवेशन मेरे अंदर कहाँ से आया, इसको भी देखिए। जब आपने जी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था और उसके साथ आपने क्या किया था, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया था। तो किसी भी सेट के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लेके चलते हैं और फिर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या बना था जी, वहाँ पे ग्रुप बना था। अब वहाँ पे सीधा क्या लिखते हैं कि जी हमारा एक ग्रुप है। इसी तरीके से आपने मिट्टी की स्पेस में आपने एक आर्बिट्ररी सेट लिया
जिसमें आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं, आपके ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, आपके पास फंक्शन का सेट भी हो सकता है। फिर आपने क्या कहा कि उनके बीच की दूरी के लिए एक फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया जिसको उन्होंने मीट्रिक कहा। तो अब ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि मैथमेटिशियन ने क्या किया, कोई भी सेट लिया एक्स, वो आर्बिट्रेरी सेट भी हो सकता है, और अभी हमने उसको सेट थ्योरी कंसेप्ट से, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 लिखते हैं, अभी हम उस पर स्टडी करते हैं। और उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया कि अगर हमारे पास सेट के जो सबसेट्स हैं, अगर वो इन प्रॉपर्टी को, जो क्लास मैंने ली थी सबसेट्स की, अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वो किसके अंदर हैं जी, टो के अंदर हैं। फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए, पहली बात। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाई और एक्स टो के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर G1 G2 टो के अंदर हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। इसको जो सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, कि किन्हीं भी फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम लेंगे, एलिमेंट लेंगे टो के, तो वो कहाँ जाने चाहिए, टो में जाने चाहिए। अब ये जो तीसरा वर्ड आता है, ये आर्बिट्रेरी यूनियन का है। ओपन सेट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। और ये जो आप क्लास बना रहे हैं किसकी, सबसेट्स की, उन सबसेट्स को नाम भी क्या दिया जाता है, ओपन सेट उसका नाम रखा जाता है। जबकि 11th-12th क्लास में जब हम सेट थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको कभी भी ओपन या क्लोज नहीं कहा जाता। आपने कर्ली ब्रैकेट में 1 लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट है। अब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं जी, इसको ओपन सेट का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट की स्टडी करी है, और ओपन सेट की स्टडी को ही हम इसको क्या कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, जी लैम्डा लिया। लैम्डा किससे बिलोंग करता है, आपका बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट से। इंडेक्स सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, और इंडेक्स सेट आपका 1 2 3 4 भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर इनको हम यूनियन करेंगे तो बिलोंग किसको करना चाहिए, आपका टो में बिलोंग करना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छी चीज़ हमने पहले लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है हमने पहले। देन टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई। तो इसको लिखने की आवश्यकता मुझे यहाँ पे नहीं थी, ठीक है जी। अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, पहली कंडीशन फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन फाइनाइट इंटरसेक्शन उसके अंदर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन आर्बिट्रेरी यूनियन उसके अंदर होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन थी, अब 3 चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि किसी भी सेट पे जब टोपोलॉजी कहेंगे तो जो टो के जो सबसेट्स हैं, जो टो के ओपन सेट हैं, जो टो के एलिमेंट्स हैं, उनमें फाई और एक्स होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक्स फाई लिया, अब इसका पावर सेट बनाएंगे। अब आप इसका पावर सेट बनाओ, हमने ये फाई ले लिया और उसका हम पावर सेट बनाएंगे। अब जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं एक्स में वो 0 हैं, तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट n ऑफ p ऑफ x जो यहाँ पे आएगा वो 2 की पावर n, और n यहाँ पे कितना है हमारा 0 है, तो 2 की पावर 0 1, तो ये इसका एक एलिमेंट हुआ। और यहाँ हम पावर सेट के बाद अब इसमें क्या करेंगे, अब हम एक इस पर t बनाएंगे। इसको मैं टो से लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखने में सुविधा रहती है। तो जो टोपोलॉजी मैंने बनाई, टोपोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, ये जो पावर सेट है इसमें से कुछ हिस्से में उठाने हैं। यहाँ हिस्सा ही एक है तो यहाँ पे फाई ही लिया जाएगा। अब पहली कंडीशन जो ए वाली थी, हमने क्या कहा था कि फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए, तो यहाँ ये ट्रिवियली ट्रू हो रहा है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इसमें जो फाइनाइट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, वो ओपन होना चाहिए, उसी के अंदर लाई करना चाहिए। अब फाई अकेला है, इसका इसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। तीसरी बात, जब यूनियन करेंगे, जब एलिमेंट ही एक है, यूनियन करेंगे तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एलिमेंट ही एक है।
अब चलते हैं हम सिंगलटन सेट की तरफ। ठीक है जी, किताब से पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में एक ही डिफरेंस है। वहाँ पे सीधे क्या करते हैं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है, टोपोलॉजी क्यों बनाई है, किस वजह से बनाई है, कहाँ से इसको ओपन सेट जो हमारे टो के जो एलिमेंट हैं, जैसे हमने टो यहाँ पे क्या बनाया जी, इसको देखिए ध्यान से, ये बनाया। अब जो फाई है इसका जो नाम है ओपन सेट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के घर में बच्चों के नाम राम और श्याम होते हैं, और लड़कियां हैं तो उनके नाम सीता और गीता हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ी सी नई नेमिंग करी है। क्यों करी है, देखिए हम नए सिस्टम में जाते हैं। अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ नाम अलग तरीके के होंगे, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अलग तरीके के होंगे, इंडिया में रहेंगे तो नाम अलग तरीके के होंगे। किसी भी नए सिस्टम में जाएंगे तो उसके नाम अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे हमने फाई को ओपन सेट कह दिया जी। क्यों कह दिया, क्योंकि मुझे मीट्रिक स्पेस से को कनेक्ट करना था। तो देखिए हमने सेट थ्योरी को और मीट्रिक स्पेस को कनेक्ट करके, हमने नहीं, मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन किया, हम तो सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको एनालाइज किया होगा। अब मेरे पास जो एक्स है वो क्या है जी, जब भी आपको कहा जाए टोपोलॉजी, तभी आप सोचिए कि जो मुझे सेट दिया है मैं उसका पावर सेट बनाऊंगा। बुक्स के अंदर सीधी टोपोलॉजी टो पूछ लेते हैं कि ये जो टी मैंने बनाया है ये आपका टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा है एक्स पे। ठीक है जी, इसका मतलब है कि उसकी स्टडी हम जिस फॉर्मेट में जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है उस रूप में वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पावर सेट ऑफ एक्स में आपके क्या आएंगे, तो फाई आएगा और एक एक्स सेल्फ आ जाएगा। अब पहली कंडीशन देखिए जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, इस पर मुझे टो भी तो बनाना है, ये तो मैंने पावर सेट ले लिया। पावर सेट लेने के बाद मुझे एक टोपोलॉजी बनानी है। अब टोपोलॉजी में फाई अगर मैं रखता हूँ तो ये इसको मैं T1 बोल देता हूँ फिलहाल यहाँ, कि ये T1 बनाया मैंने, ये T2 बनाया, और तो कुछ कर नहीं सकते जी। तो ये T1 है, ये आपका टोपोलॉजी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सबसे पहली बात हमने क्या कही कि जो फाई और एक्स है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें फाई तो है, लेकिन जो एक्स हमारे पास था, जो सेट हमें दिया गया था वो इसके अंदर नहीं है, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, यानी कि हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते। टोपोलॉजी नहीं बनाएगा इसका मतलब है उसके अंदर हम नहीं जा सकते, उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या हुई जी, T2। अब T2 हमारे पास फाई और एक्स ले लिया हमने, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि पावर सेट में दो ही एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है जी, अभी तक हमने इनको ओपन सेट नहीं कहा है, लेकिन जैसे ही T2 में जाएंगे अगर ये टोपोलॉजी बनाएगा तो ये ओपन सेट हो जाएंगे। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी। अब T2 की स्टडी कर रहे हैं, अब हम स्टडी कर रहे हैं जी T2 की। ध्यान से देखना, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी जी हमारे पास, कि फाई और एक्स ये हमारा बिलोंग करना चाहिए T2 को। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों है जी इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात क्या कही थी इसमें, कि फाई और एक्स का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, जो आपको T2 दिया गया है, जो आपको टोपोलॉजी दी गई है, जो आपको कलेक्शन दिया गया है, जो आपको क्लास ऑफ सबसेट दी गई है, वो भी तो एक सेट ही है। तो ये जो सेट आपको दिया गया है, या ये कहें कि जो कलेक्शन आपको दिया गया है, अभी टोपोलॉजी नहीं कह सकते हम इसको, ये जो कलेक्शन मैंने आपको दिया है पावर सेट में से छांट के, तो उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन उसी के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। फाई और एक्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास फाई आएगा, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, T2 के। दूसरी शर्त मेरी पूरी हुई, मेरी नहीं, डेफिनेशन की पूरी हुई। तीसरी शर्त की बात क्या है, कि आर्बिट्ररी यूनियन के T2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको कितने भी प्रकार से, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि उसमें बाउंडेशन नहीं होती कि आपको 2 लेने हैं 3 लेने हैं, आप इन्फानाइट भी ले सकते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब इन्फानाइट होता है। फाई और एक्स का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा जी, वो फाई आएगा, सॉरी फाई और एक्स का यूनियन करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स की बिलोंग कहाँ कर रहा है जी, T2 में बिलोंग कर रहा है। अब बात हमारी क्लियर हो गई। सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, अब हम कह सकते हैं सो T2 इज ए टोपोलॉजी, यानी कि हमारी शर्त पूरी हो गई।
डेफिनेशन की टोपोलॉजी ऑन एक्स, और T2 कॉमा जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजी तो एक फंक्शन की तरीके से वर्क करता है। T2 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो x कॉमा T2 क्या हो गया हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस, टी स्पेस भी बोल देते हैं इसको। अब हम इसको वापस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि हमने क्या किया था, कि जो हमने स्टडी करी है, हमने 5 सेट की स्टडी करी, फिर हमने सिंगलटन सेट की स्टडी करी है कि उस पर टोपोलॉजी कैसे बनाई जा सकती है। अब चलते हैं जी तीसरी बात पे। तीसरा कंसेप्ट क्या है आपका, कि जो x हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 2 हैं। अब आप 11th काम का जो 11th क्लास का जो काम है उसको शुरू कीजिए, इसका पावर सेट बनाइए आप। पावर सेट जब आप बनाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर सिंगलटन सेट आएगा। ये काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन जब भी आप टोपोलॉजी पढ़ने बैठते हैं तो किताब में थोड़ा सा तरीका इस प्रकार से दिया गया है कि थोड़ा कम समझ में आता है। तो हम क्या चल रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे कहीं भी पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, आप कह सकते हैं लिफ्ट भी हो सकती है, वो एडवांस कंसेप्ट है, वो प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है जी। लेकिन जनरल जो हमारा मैथमेटिक्स है जिसको हम गणित बोलते हैं, तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी और एक एक पायदान पे आपको चढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम आपको स्टडी करा रहे हैं टोपोलॉजी की। तो आपको डेफिनेशन या उसको कैसे बनाया गया, डेफिनेशन क्यों बनाई गई है, कैसे फ्रेम किया गया, वो सब आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन की जो रीडिंग होती है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की रीडिंग करने में ही सब कुछ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, हम ऊपर से देख रहे हैं, डेफिनेशन याद कर रहे हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो हमें समझ में नहीं आ रही है। जब उसके अंदर देखना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने आपको कहा स्कूल, तो स्कूल कहते ही आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ क्लास होंगी, यहाँ बच्चे होंगे, यहाँ टीचर्स होंगे, यहाँ सिस्टम होगा, एक बेंचेस होंगी, ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा गया भाई स्कूल में कितने टीचर हैं, ये सब क्या है, या कैसे पढ़ाते हैं, या इनका क्या मैनेजमेंट है, तो आपको सब चीज़ें, आप सब चीज़ों के जवाब दे दोगे, क्योंकि आपने माइंड में उसकी तस्वीर बना ली है, उसकी इमेज को बना लिया है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ टोपोलॉजी की आपके माइंड में, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन पिक होगा। जैसे कैलकुलस के अंदर आपको एक कहा किसी ने भाई डिफरेंशियल कर दीजिए साइन एक्स का, आप एकदम आंसर देते हैं जी कोस एक्स आ गया। तो चूंकि आपने उस प्रोसेस को समझा कि कैलकुलस का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना, ठीक है जी। कैलकुलेट तो अंगणित में भी हो रहा था, लेकिन अंगणित चूंकि पहले हो चुका था इसलिए नया नाम रखा गया कैलकुलस, वो एडजेक्टिव है कैलकुलेशन का। तो ठीक इसी प्रकार से जो वर्ड टोपोलॉजी है, हम उसको अपने माइंड के साथ जनरलाइज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब हम इंट्रिंसिक, आप इस वर्ड को सर्च करना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर की स्टडी है किस पे, वो भी हम सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट जो हमारा कहाँ था जी 11th क्लास में। बहुत अच्छा लगता है सबको, पहला चैप्टर सब जाके क्लास में यही पढ़ाते हैं, मैं भी यही पढ़ाता हूँ। अब ठीक है जी, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। पी ऑफ एक्स हमने बना लिया, पावर सेट बना लिया, बहुत आसान काम था। आप कह सकते हैं कि ये तो हम भी बना लेते, इसमें तो कोई बात नहीं थी बड़ी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैथमेटिशियन ने किया कि इस पे इन्होंने, मैं इसको टी लिख लेता हूँ, मैं इसको T1 लिख लेता हूँ, एक T1 दिया जिसमें 5 और x दिया, फिर आपने एक T2 ले लिया, इस T2 के अंदर आपने 5 रखा और a रखा, फिर इसको बंद कर दिया। फिर आपने कलेक्शन लिया, एक क्लास बनाई, क्लास का मतलब कलेक्शन ही होता है एक तरीके से, फिर आपने b लिया, ठीक है जी। अब आपने T4 बनाई, अब आपने 5 लिया, a लिया, b लिया, फिर बंद कर दिया। अब कलेक्शन ले रहे हैं, हमारी मर्जी है हम कैसे भी लें, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है अभी यहाँ पे। आपने b भी ले लिया, x भी ले लिया, और भी बना सकते हैं आप अपनी इच्छा के हिसाब से, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो सब जगह लागू होता है, चाहे हम स्टडी करें चाहे जनरल लाइफ में हो, सब जगह। अपने टॉपिक पे आते हैं जी। T1 में मैंने क्या कहा था आपको
ये जो फाई और एक्स इसके अंदर है, ये भी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था कि फाई और एक्स जब भी हमारे पास आएंगे, केवल इस कलेक्शन में फाई और एक्स जब भी आएंगे, ये हमेशा ऑलवेज टोपोलॉजी फ्रेम करेगी, हमारी शर्तों को पूरा करेगी, डेफिनेशन की शर्तों को पूरा करेगी। अब इसके बाद आते हैं फाई और ए पे। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि फाई और एक्स होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक्स नहीं है, एक्स बिलोंग नहीं करता है T2 को, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ आएगी, ये भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगी क्योंकि एक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब आपको क्लियरेंस आनी शुरू हुई होगी। सबसे पहली कंडीशन माइंड में देखिए, डेफिनेशन अगर माइंड में है तो हमें उसकी शर्तों को देखना है, सिर्फ पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक सेट दे दिया और पूछा कि ग्रुप है या नहीं है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर आइडेंटिटी उसके अंदर नहीं है, ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, पहली कंडीशन क्या कहता है डेफिनेशन में कि फाई और एक्स उसके अंदर होना चाहिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कह देंगे भाई टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, इसका मतलब हम उसकी आगे स्टडी नहीं कर सकते, हम अपना काम वहीं पे रोक देंगे। बस इतना ही है। चौथी जो मैंने लिखी थी उसमें भी मैंने एक्स छोड़ दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इसको, क्योंकि सब सेम से हो गए T2 T3। अब मैंने एक्स रख दिया, फाइव ने रखा। अब हम यहाँ क्या कहेंगे जी, फाइव बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, T4 को, तो ये भी हमारी एक्स पे टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, हमारी शर्तों को पूरा नहीं करेगा। अब बात आती है जी T5 की। इसमें फाइव भी है, एक्स भी है। पहली जो शर्त थी मेरी पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखिए जी, इनके किन्हीं भी दो का पेड़ ले लो आप, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन, सबके साथ पेयरिंग देखनी पड़ेगी। आप इस तरीके से पेयरिंग देख सकते हैं। पेयरिंग किस प्रकार आपको करनी है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस एक को ले लें, इसको इसके साथ लें, इसके साथ लें, इसके साथ लें, फिर इसका इसके साथ पहले इंटरसेक्शन हो चुका है, फिर आगे से लें, फिर इससे लें, फिर इसको उठा लें, फिर इससे आगे वाले के साथ लें। तो दो दो के जो पेयर बन रहे हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है आपका वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। देखिए कनेक्ट वहीं से होगा जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। सोचने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो बी जो प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाएगी, फॉर ऑल पेयर, या तो आप सारे पेयर दिखाओ। अब देखो छोटे सेट में तो सारे पेयर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको 3 एलिमेंट दे दिए, उसके अंदर एलिमेंट T2 के अंदर अगर ज़्यादा हुए तो सारे पेयर को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ये लिख देते हैं फॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ T2, फॉर एलिमेंट्स ऑफ T2, या फिर ओपन सेट कहेंगे उसको। तो वो कहाँ लाई कर रहे हैं, तो बी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आती है जी सी की। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास हैं, ये जो आपको T5 जो सेट दिया गया है, इसमें आर्बिट्रेरी का मतलब है किन्हीं भी सबसेट्स का आप यहाँ क्या करेंगे, ओपन सेट का यूनियन करेंगे। ये जो एलिमेंट मेरे पास हैं इनमें से किन्हीं का भी यूनियन करेंगे तो वो कहाँ रहेगा, इसी के अंदर जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ए भी आएगा, वो इसके अंदर है। फाइव के साथ तो जिसका भी करेगा वो उसके साथ ही रहेगा, फाइव को तो मतलब ही नहीं है। फाइव तो एक तरीके से न्यूट्रल व्यक्तित्व है इसका, कि फाइव का यूनियन किसी के साथ करो फाइव इसके साथ मिल जाता है क्योंकि खाली है, ठीक है जी। और एक्स का यूनियन किसी के साथ करेंगे तो भाई एक्स ही रहेगा क्योंकि एक्स सबसे बड़ा है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई जी, कहानी में ट्विस्ट यही है कि ये दोनों तो अल्टीमेट आदमी हैं, एक बिल्कुल खाली एक पूरा भरा हुआ है। तो इनको किसी के साथ इंटरसेक्शन करना है, ले जाना है किसी के साथ तो चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे भरा हुआ है वो क्या कह रहा है जी, मैं भी सबके साथ चल सकता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े से कंसेप्ट इस तरीके से माइंड में रखें तो चीज़ें थोड़ी सी सोचने में आसान हो जाएंगी। तो सी जो प्रॉपर्टी आपकी वो भी पूरी हुई, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगा। तो ये हमेशा रहेगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये जो आपने लिया है, अब आप इसको ध्यान से देखें कि ये मैंने क्या लिया है, ये जो T5 मेरे पास था ये हमारा क्या है, ये पावर सेट ऑफ एक्स ही तो है। तो अब इस पे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी ऑलवेज टोपोलॉजी बनाएगा, किस पे, एक्स पे।
टोपोलॉजी बनाएगा, इसका मतलब स्टडी हम इसकी आगे शुरू करेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। ठीक है जी। टोपोलॉजी का मतलब उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका हम अलग से एक नेमिंग करेंगे। अभी हमने क्या बताया आपको, 2 एग्जाम्पल बताए कि भाई जो ये T1 मैंने बनाया और ये जो T5 मैंने बनाया, जिसमें पावर सेट लिया और इसमें फाई और एक्स लिया। इसमें केवल ये जो आपके कॉर्नर के एलिमेंट थे पावर सेट के, हालांकि क्रम बदल सकता है लेकिन जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल खाली पूरा भरा हुआ, वो हमारा हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा। और आपने जितने टुकड़े उसके पॉसिबल थे एक्स के वे सारे ले लिए, तो भाई उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी यूनियन कहाँ रहेगा, उसी के अंदर रहेगा जी। और फाई एक्स तो उसके अंदर ऑलरेडी है, तो ये ऑलवेज टोपोलॉजी बनाएगा। तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी सेट पे कितनी टोपोलॉजी बना सकती हैं या कम से कम कितनी बना सकते हो, तो आप सीधा कहोगे 2 बना सकते हैं, एक फाई और एक्स वाली। अब इनका हम अलग से नाम भी रखेंगे, ठीक है जी। और एक आपको जी सब ले लो, उसमें जितने भी सबसेट बन रहे हैं पावर सेट उठा लो, वो क्या बनेगा, हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा। तो अब काउंटर एग्जाम्पल को देने की जो कंडीशन है, जो इंटरव्यू में हमें टोपोलॉजी का वर्ड सुनते ही घबराहट होती है, वो इस तरह की चीज़ें पूछते हैं आपसे कि हमेशा कौन सी बनेंगी, बस ये बता दो, उनके नाम मत बताओ, ये बता दो भाई फला परिवार के अंदर कौन व्यक्ति तो ऐसा है जो बहुत अच्छा है, जो बहुत बुरा है। ठीक है जी, तो आप एकदम बता देंगे भाई उस परिवार के अंदर तो वो व्यक्ति बहुत खराब है ना, वो झगड़ा करने वाला है, और एक व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छे नेचर का है। तो इसी तरीके से जो हम किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, उसमें 2 हमेशा डिफाइन होंगी, जो मैंने T1 बताई आपको, T5 बताई आपको, इनका नाम रखेंगे भी। अब बात आई जी, देखिए एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करिए कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, अब मैं इसमें आगे 4 नहीं करूँगा जी, क्योंकि पावर सेट में 2 की पावर 4 16 एलिमेंट आएंगे। अब आप पावर सेट बनाएंगे जी, इसका लिखा नहीं है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेट बनाया आपने, पावर सेट आपको बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप कॉन्फिडेंट हैं 100%, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ 100%। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार लिखा जा चुका है बोर्ड पे, काउंटेबल तो है, अनकाउंटेबल तो नहीं है, लेकिन बहुत बार लिखा जा चुका है। एक एक एलिमेंट को लेके हमने सबसेट बनाए, 2 एलिमेंट को लेके हमने सबसेट बनाए, और उसके बाद हमने तीनों को ले लिया। इसको मैंने एक्स भी लिख दिया जी यहाँ पे। क्लियर होगी जी बात, ये मेरा पावर सेट हो गया। ये तो आपको आता है बनाना। तो जो चीज़ पहले से आती है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे उसके ऊपर। अब मैंने यहाँ देखो जी T1 फ्रेम करी है। T1 में मैंने क्या किया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, 2 चीज़ उठा ली। ये हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा, ये बात मैं आपको भी बता चुका हूँ। फिर मैंने T2 ली। अब मैंने T2 को पहले लिख दिया P ऑफ X, क्योंकि मुझे तो सबसेट उठाने थे, मैंने सारे उठा लिए, मैंने सब खाली कर दिया T उसमें PX में से, पूरा PX ले लिया। तो ये भी हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा। अब कुछ कंडीशन माइंड में आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है T3 की, इसको ध्यान से देखिए। T3, T4, T5 मैंने रैंडम उठा लिए हैं इसमें से। इस PX में से जो ये फैमिली बनाई है, ये जो क्लास बनाई है, किसकी, इन मेंबर्स को उठा लिया, अपनी मर्जी से उठा लिया। आप भी अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, जो मैंने बनाए हैं उससे भी आप अलग बना कर देखें, और फिर देखें 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहली कंडीशन फाई और एक्स होना चाहिए। यहाँ मैंने जानबूझ के फाई और एक्स देखिए सब में रख लिया, क्योंकि मुझे पता है इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब जिनके बिना काम नहीं चलता उनको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। किसको लिए, किसके लिए, टोपोलॉजी बनाने के लिए। क्लियर हुई जो बात। अब बात आती है देखिए T3 पे। लेक्चर भी हमारा 40 मिनट का होने वाला है, और 40 मिनट से ज़्यादा हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग माइंड में आनी बंद हो जाती है। तो 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ एनर्जी माइंड में जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अभी नहीं लग रहा है, आगे लगाना पड़ेगा। अभी तो हम बच्चों वाला काम कर रहे हैं, 11th क्लास वाला। आप भी इसको बहुत अच्छे से लिख के समझ सकते हैं। अब आपका आया जी T3। अब T3 में फाई और एक्स था, पहली कंडीशन पूरी हुई, ए इज सेटिस्फाइड। बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो देखिए जी इंटरसेक्शन भी आएगा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किन्हीं भी दो पेयर का, किन्हीं भी दो एलिमेंट जो ओपन सेट हमने कहा है इनका नाम मीट्रिक स्पेस की वजह से, वरना इसमें यहाँ कुछ ओपन और ये खुल रहा और बंद नहीं हो रहा जी। आपको मैंने सिंगलटन सेट दे दिया तो ये खुल रहा है बंद हो रहा है, तो यहाँ कोई सेंस नहीं है फिलहाल इसकी, बस इनका नाम ही है ये, बस ये ध्यान रखिए आप। अब बी जो लिया वो भी सेटिस्फाई हो गया। सी में क्या है जी हमारे पास, आर्बिट्रेरी यूनियन है, तो यूनियन ले लीजिए आप। यूनियन कहाँ होगा, ये भी इसी के अंदर होगा, जिसमें तो कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा। चलिए जी अलग चलते हैं, थोड़ा सा T4 में चलते हैं तो टोपोलॉजी बनाएगा। फाइव ले लिया, एक्स ले लिया, वो तो इसके अंदर है ही। ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो ये भी टोपोलॉजी बनाएगा। तीनों शर्त हमारी ए की, बी की और सी की पूरी हो रही हैं, तीनों कंडीशन। अब हम T5 पे आए, यहाँ फाइव लिया, इंटरसेक्शन लेंगे दो दो के पेयर का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी सब आएगा इसके अंदर। लेकिन जब आर्बिट्रेरी यूनियन की बात आएगी तो अगर आपने इनको यूनियन किया तो ये ए भी आएगा, और ए भी इसके अंदर है नहीं जी, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप बहुत सारी टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, आप उनको जज कर सकते हैं कि इसमें है या नहीं है। बस डेफिनेशन आपको दिमाग में होनी चाहिए, फाइव और एक्स उसमें होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए और आर्बिट्रेरी यूनियन इसमें होना चाहिए। अब डेफिनेशन को याद करने का एक तरीका मैंने आपको फाइव और एक्स वाला तो बताया था। फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि आप इनफाइनाइट लिखिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन उल्टा पढ़िए इसको याद करने के लिए। ठीक है जी, ये सब चीज़ें ओपन, जब सब चीज़ें खुली हुई हैं, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है, ओपन सेट के हिसाब से काम चल रहा है। ये क्लोज सेट आएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, उल्टी हो जाती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने आपको एक वर्ड बताया था जो आपकी अरबी लैंग्वेज होती है उसमें से, तो यहाँ से आर्बिट्रेरी और यू से यूनियन, तो आर्बिट्रेरी या अरबी सब्जी भी होती है, आप उससे भी देख सकते हैं, कॉमन वर्ड होते हैं याद करने के लिए। तो आर्बिट्रेरी यूनियन, क्योंकि जितनी फ्लुएंसी में आप इनको बोलेंगे डेफिनेशन को, उतनी फ्लुएंसी में हम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर पाएंगे किसमें, काउंटर एग्जाम्पल में। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर 42 मिनट का हो चुका है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।